हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य कर्णवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। आज एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, क्योंकि हमारे पास जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बहुत सारे पेशेंट्स हैं और विद गॉड ग्रेस हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में उन पेशेंट को बहुत अच्छा आराम दे पा रहे हैं। तो हमारे कई व्यूअर्स का हमारे कई ऐसी कॉल्स, ऐसे ईमेल्स आती थी जिसमें वो ये हमें से बोलते थे कि आप एक ब्रीफ वीडियो कि आप मेडिसिन में क्या देते हो और वो मेडिसिन किस तरह काम करती है। हम उस ब्रीफ वीडियो पे आपको आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो एक्सक्लूसिव, जो हम ट्रीटमेंट यहाँ पर पेशेंट्स को देते हैं और पेशेंट में क्या क्या स्टेजेस आती हैं ठीक होने के दौरान, पेशेंट कैसे अपने आप को अच्छा महसूस करता है विद इन 15 डेज 20 डेज पेशेंट के अंदर जो डिफरेंस है। क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक बहुत ही भयंकर रोग है, एक ऐसा डिजीज है जिसमें पीस ऑफ माइंड, या हम ये कह सकते हैं जो लाइफस्टाइल है पेशेंट का, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही बुरा हो जाता है। जो आज व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो इस चीज को, या जिनको या जिनके आसपास वालों को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो इस चीज को समझ सकते हैं कि ये बहुत ही दर्दनाक या एक ऐसा रोग है जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा सफर करता है और इसका कोई इलाज किसी अन्य पैथी में नहीं है सिवाय स्टेरॉइड्स देकर, इम्यूनोसप्रेसेंट देकर और उसी स्टेरॉइड्स की डोज बढ़ा बढ़ाकर पेशेंट को सिर्फ गुमराह किया जाता है इलाज के नाम पे। क्योंकि पेशेंट ये महसूस करता है कि जो वो ले रहा है दवाइयों के रूप में कि शायद वो एक दिन ठीक हो जाएगा, बट उसको तब समझ आती है जब वो दवाइयां छोड़ता है तो वो रोग दोबारा उत्पन्न हो जाता है, वही सिम्टम्स दोबारा दुगनी तेजी से आ जाते हैं। तो दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसे हमें इसका नाम से पता लग रहा है, आपकी इंटेस्टाइन में जख्म होना, वुंड्स होना, और वो जख्म आप ऐसे मानिए जैसे आपको कोई जख्म हो गया और उस पर आप रेगुलर म्यूकस या पानी फेंके तो कितनी जलन महसूस होती है हमें, सेम चीज हमारे इंटेस्टाइन में होती है। क्योंकि इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम कभी भी रेस्ट पोजीशन पे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमारा जो खाना पीना है, हमारा जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, वो जाकर इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है। जब वो अब्जॉर्ब होगा तो डेफिनेटली जो वहां पर अल्सर है वो उभर आएंगे, और वही अल्सर में से जब खून निकलता है और वो खून मिक्स होकर म्यूकस के साथ आपकी स्टूल में जब आता है तो उसे, इस रोग को हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस बेसिकली आजकल का एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, क्योंकि ये पहले के समय में इतना नहीं कॉमन था जो कि अब इतना कॉमन हो गया है। उसका मेन कारण हमारा रहना सहना, हमारा खाना पीना, इवन कि जो हमारी जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हम लेते हैं मार्केट में, या हम कोई भी मेडिसिन भी लेते हैं, अगर वो मेडिसिन का कोई दुरुपयोग आपकी बॉडी पे हो रहा है, दुष्प्रभाव उसका बॉडी पे पड़ रहा है, तो वो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस को आपकी बॉडी में उत्पन्न कर सकता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप कोई भी ऐसी दवाई, एक चाहे वो डिसिप्रिन या कोई ऐसी दवाई जो पेन किलर हो, उसका रेगुलर उपयोग कर रहे हो, कई सालों से कर रहे हो, तो वो भी आपके अंदर इंटेस्टाइन में अल्सर पैदा कर सकता है, क्योंकि वो केमिकली सिंथेसाइज है, ये केमिकली बना हुआ है, और केमिकल्स हम सबको पता है हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर में जो इलाज कर रहे हैं, हमारे पास जो सक्सेस रेट है वो 99% है। वो क्यों है? हम बाकियों से या बाकी जो ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेदा में, हम उनसे अलग क्यों हैं? बहुत सारे लोग ये क्लेम जरूर करते हैं कि हम ठीक करते हैं पेशेंट, हम ये करते हैं, पर अक्सर हम देखते हैं वही पेशेंट्स जब दवाइयां छोड़ते हैं तो, या दवाइयों के बीच में ही उनका जो एक प्रभाव है या उनका जो सिम्टम्स है वो बहुत बढ़ जाते हैं। इवन मैं बात करूं अल्सरेटिव कोलाइटिस की, तो हम पेशेंट को देखकर ही समझ जाते हैं, क्योंकि इससे पेशेंट में जो आकृति है, जैसे उसका बॉडी वेट लॉस होना, उसकी आंखों में एक तरह की ड्राइनेस, स्किन पे ड्राइनेस, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत ही कॉमन है। और पेशेंट आपके पास जब आता है
तो वो ये बोलता है कि मुझे स्टूल में म्यूकस, खून आ रहा है और उससे पहले पेट में दर्द होता है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें समझने में और समझाने में हेल्प करती हैं। मैं ये बात कर रहा था कि हम बाकियों से अलग क्यों हैं। मैं आपको आज जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसकी एक छोटी सी डिटेल आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन हैं वो आज मैं अपनी आयुर्वेद सेंटर की 4th जनरेशन हूं। हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं उनका जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ कैरी ऑन हो रहा है, और साथ में जो मेडिसिन हैं वो हमने एक्सक्लूसिवली सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस की ही मेडिसिन हैं, हम अन्य किसी रोग में उसका प्रयोग नहीं करते। तो मैं पहली मेडिसिन के साथ शुरू करता हूं जो बहुत ही हमारे जरूरी है, उसका नाम है कुटज घनवटी। देखिए, ये जो कुटज घनवटी है ये मेडिसिन आपको मार्केट में जरूर मिलती है, पर अगर हम देखें कि हमारी उनसे अलग क्यों है, वो है जो हमारी इसकी डोज है वो 650 mg है। इसी की नहीं, बाकियों की भी जो डोज है आम आपको मार्केट में जो मिलती है उससे थोड़ी सी ज्यादा है। इससे एक फायदा मिलता है कि पेशेंट को कम डोज में, मतलब वो जो डोज लेता है 2 सुबह 2 शाम की जगह पे 1 सुबह 1 शाम में असर मिलता है। और कुटज घनवटी है क्या? ये एंटी डेसेंट्री का काम करती है। कुटज जो हर्ब है वो अपने आप में एक एंटी डेसेंट्री का काम करती है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत सारे मोशंस आते हैं। मतलब हमने देखा है व्यक्तियों को कि वो 15 से 20 बार दिन में म्यूकस से का या स्टूल वाला मोशन पास करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है हम जो यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं उसका नाम है अल्सर हील। अल्सर हील, आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं कि जो वुंड्स हैं, जो जख्म है आपके इंटेस्टाइन के, उनको हील होने में ये हेल्प करती है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट इसका जो हेल्प करता है उसमें अमलतास और अनार, ये 2 चीजें। बाकी फॉर्मूला पूरा है, आपको हमारी वेबसाइट पे आपको मिल सकता है, आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। पर जो मेन फॉर्मूले के अंदर जो हाईलाइट्स है वो ये 2 चीजें आपको अल्सर को हील होने में हेल्प करती है। और अमलतास के बारे में आप हमारे वेबसाइट पे या हमारे चैनल के बारे में आप समझ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हमसे, या आप इसमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं अमलतास किस तरह या कैसे हम डालते हैं। उससे जो नेक्स्ट मेडिसिन है उसका नाम है डाइजेशन सपोर्ट। डाइजेशन सपोर्ट नाम से पता लग रहा है कि जो डाइजेशन बिगड़ जाता है, क्योंकि आप जो खाना खाते हो वो ऑब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो टॉक्सिन पैदा करता है, बॉडी में आमा पैदा करता है, म्यूकस पैदा करता है, तो उसको हेल्प करता है डाइजेशन करने में। इसमें डाइजेशन सपोर्ट भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अगर बॉडी में आमा नहीं होगा तो आपका म्यूकस बनना बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही हेल्प करता है। इसमें जो अगर मेन इंग्रेडिएंट की बात करें, इसमें बेलगिरी से अलावा शंख भस्म बहुत ही अच्छी डाइजेशन को हेल्प करती है। आपकी जो गैस प्रॉब्लम है उसमें भी शंख भस्म का बहुत अच्छा रोल है, तो एक ये हम इसमें देते हैं। दूसरा, हम स्पेसिफिकली जो ब्लीडिंग के लिए जो मेडिसिन है हमारी, उसका नाम है स्टॉप ब्लीडिंग। स्टॉप ब्लीडिंग आप नाम से समझ पा रहे हो, क्योंकि ब्लीडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो कहरवा पिष्टी, आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है वो कहरवा है। इसमें नागकेसर है जो कि एंटी ब्लीडिंग या जो ब्लीडिंग को स्टॉप करने में बहुत ही प्रयोगी, बहुत ही हेल्पफुल है। उसके बाद जो पेट में दर्द होता है उसके लिए हम ये जो स्पेसिफिक दवाई है शीत धारा, हम उसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर पेशेंट को देते हैं। इवन हम ये महसूस करते हैं कि पेशेंट को जैसे ही वो अंदर इसको लेता है, इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको इसका असर दिखता है। ये क्या काम करता है, बेसिकली जो आपके बॉडी में गैस, एसिडिटी या पेट में दर्द है उसमें इसको न्यूट्रलाइज करता है, नलिफाई करता है, उसमें आपका खाना धीरे से अच्छी तरह हजम हो जाए, उसका ये ध्यान रखता है। और ये अपने आप में बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेरे साथ जितने और पेशेंट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनका आप फीडबैक सुनोगे या उनकी वीडियोस देख सकते हो आप हमारे यूट्यूब पे, वो सब इन चीजों की बहुत ही एक तरह की हमें थैंक्स करते हैं और हमें एक तरह के प्रोत्साहन भी करते हैं कि हम जो मेडिसिन उनको दे रहे हैं बहुत स्पेसिफिक है, और हम उन्हीं अल्सरेटिव कोलाइटिस से जुड़ी हुई मेडिसिन देकर उनको पूर्ण रूप से इलाज कर रहे हैं। और ये सबसे अच्छा जो मैं लास्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये हमारा प्रीमियम डिटॉक्स पाउडर है। बेसिकली ये सब दवाइयों का कैरियर है।
ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है। क्योंकि जब आप ये सब दवाइयां लेते हो तो वो प्रॉपर बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएं, पच जाएं, तभी उसका रिजल्ट आता है। उसके लिए ये कैरियर का काम करता है। क्योंकि ये जो आपका प्रीमियम डिटॉक्स पाउडर है, इसमें मोती, प्रवाल, गिलोय, शुक्ता, कामदोदा, जहर मोरा ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी मिनरल्स हैं, बेसिकली आपकी डाइजेशन को या इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। और जो वहां पर वुंड्स हैं वो उस वुंड्स पे एक तरह की परत पैदा करते हैं जिसमें कि आपकी जो डाइजेशन है या म्यूकस है वो ना बने। और उसके साथ साथ इन सभी दवाइयों को वो पचाने में एक बहुत अच्छा सहायक रोग करता है। क्योंकि आयुर्वेद में अनुपान का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका कोई भी मेडिसिन या कोई भी खाना अगर सही अनुपान मतलब सही तरीके से आप ले रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो आप ठीक ना हो। तो हम ये कुछ चीजें आपको बताना चाहते थे इस वीडियो में, और मैं होपफुली समझता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह यहाँ पर पेशेंट को सक्सेसफुली ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट कर या हमारे डायरेक्टली डॉक्टर्स, ऑनलाइन डॉक्टर्स हमारे बिल्कुल टीम आपके लिए है जो आपकी सारे डॉक्टर्स सारे आपकी जो क्वेरीज हैं उसका आंसर करेंगी। तो जरूर आप इसको एक तरह सोचें। और आपके पास कोई भी व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है तो प्लीज आप उसको हमारा रेफरेंस दे सकते हैं। तो एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।